हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। मेरा लास्ट वीडियो आपने देखा। आपकी डिमांड पर कल मैंने जब वीडियो डाला था तो उसके अंदर एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया था, तो मैं वही क्वेश्चन अभी आपके लिए बोर्ड पर ला रहा हूँ। एंड द क्वेश्चन इज टोटल एनर्जी ड्यूरिंग एसएचएम। टोटल एनर्जी कंजर्वेशन ड्यूरिंग एसएचएम. It is just like a very similar question as we discussed in the last lecture, total energy during freely falling objects. बिल्कुल वैसे ही टोटल एनर्जी का जो सम है, आप वहाँ देखते थे कि टोटल एनर्जी जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. In a very similar way in this question we will prove that कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान भी टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है. अब जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं तो बेटा आप सबको पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर. What is A? A is amplitude and Y is displacement. अब मैं आपसे ना एक बहुत सिंपल सी बात, पहले मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज्ड रहते हैं, मैं उसी बात को आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि whenever we have to consider the total energy, I have to taken the sum of the both kinetic energy and potential energy. So you have to keep in mind one or two more point. Number one, displacement हमेशा, डिस्प्लेसमेंट मतलब y हमेशा मीन पोजीशन से लेना है. आपको कई बार मूवमेंट के दौरान ये दिक्कत हो जाती है. सपोज कीजिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूँ, ये एक पेंडुलम है, वाइब्रेट करता हुआ यहाँ जा रहा है, तो ये आपका मीन पोजीशन है, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है. अब ये जा रहा है तो यहाँ y की वैल्यू 0 है, यहाँ y की वैल्यू एम्पलीट्यूड यानी कि a के बराबर है, और इन बिटवीन जब वो यहाँ मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है तो y का वैल्यू लगातार बढ़ रहा है, और y एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा है तो घट रहा है. तो जब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो हम बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से यहाँ पर भी 3 अलग अलग पॉइंट्स लेंगे और हर पॉइंट पर एनर्जी एक जैसा प्रूव कर देंगे कि भाई सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इक्वल आए. तो 3 पॉइंट कौन से? मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन और बीच में कोई पोजीशन. सो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते कि मीन पोजीशन से टोटल एनर्जी का सम क्या आएगा, एक्सट्रीम पोजीशन से टोटल एनर्जी का सम क्या आएगा, और फिर बीच में कोई पोजीशन. तो चलिए पहला पॉइंट, एट मीन पोजीशन. अगर मैं मीन पोजीशन की बात करता हूं तो आप बेटा मुझे बोलें, कोई आप में से मुझे बता सकता है कि मीन पोजीशन में y की वैल्यू क्या होगी? तो मीन पोजीशन में y की वैल्यू होगी 0. तो इफ यू सी द काइनेटिक एनर्जी, तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू 0 स्क्वायर यानी कि 0. सो द टोटल एनर्जी कम्स आउट टू बी सम ऑफ द टू, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. ये टोटल एनर्जी आ गई आपकी मीन पोजीशन पर. अगर आपको ये बात सबको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है तो मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल रहा हूं. तो आप इक्वेशन 1 को ध्यान से देखो, इसमें ए आ रहा है एम्पलीट्यूड स्क्वायर. अब मैं जब एक्सट्रीम पोजीशन पर करूंगा तब भी यही आंसर आएगा, और किसी और पोजीशन पर करूंगा तब भी यही आंसर आएगा. चलिए अगर मैं अब एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर लेता हूं आपसे,
अगर एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम, दोबारा डायग्राम देखिए, ये मीन है, ये एक्सट्रीम है। मीन पे y का वैल्यू 0, एक्सट्रीम पे y का वैल्यू a। सो आप काइनेटिक एनर्जी निकालिए, पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, दोनों को सम कीजिए। सो काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू a स्क्वायर माइनस, क्योंकि एक्सट्रीम पर y का वैल्यू a है तो ये भी a स्क्वायर हो जाएगा एंड इट कम्स आउट टू बी 0। और पोटेंशियल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू a स्क्वायर। देखिए मैंने y की जगह a लिख दिया है, y की जगह a। सो टोटल एनर्जी कम्स आउट टू बी द सम ऑफ द टू अगेन, तो 0 प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर, सॉरी इट्स a स्क्वायर, सो कम्स आउट टू बी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अगर आप इस इक्वेशन नंबर 2 को देखेंगे तो आपको फिर से वही बात समझ में आएगी कि टोटल एनर्जी अगेन हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, सिमिलर टू दैट ऑफ मीन पोजीशन। अब अगर मैं आपको बीच वाली किसी पोजीशन की बात करूं तो आप थोड़ा बेटा अगर अटेंटिव हैं, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, तो क्या ये दोनों एनर्जी आपके एट एनी पोजीशन y नहीं है? इस फॉर्मूले के अंदर देखो y तो है, तो ये दोनों के दोनों एनर्जी जो आपको नजर आ रहे हैं हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये एट एनी पोजीशन है, एट एनी पोजीशन, यानी कि जो ना एक्सट्रीम है और जो ना ही मीन है। तो अगर मैं इन दोनों का सम करके देखूं तो आपको फिर से कुछ एक चीज इसके अंदर नजर आएगी कि इन दोनों का सम टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू y स्क्वायर, it again comes out to be half m omega square a square। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। एंड नाउ यू कैन कंपेयर ऑल द 3 इक्वेशंस। मीन पोजीशन हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, एट एनी पोजीशन हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। इट मीन ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन टोटल एनर्जी हर जगह सेम होती है और वो कांस्टेंट होती है। समझिए, m फिक्स, ओमेगा फिक्स, a एम्पलीट्यूड फिक्स, जो कभी चेंज नहीं होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, थैंक यू। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड फॉर योर डाउट सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू एवरीवन।